प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुन चुके हैं, बार बार सुन चुके हैं। कल्कि लीलाखला कलिकाल की अंतिम समय पर होगा, वही समय पर हम सब अब उपस्थित हैं और भगवान की वो जो समय है अभी चल रहा है। तो एक भक्त के अंग में और एक नर के अंग में स्वयं जो महानारायण है, स्वयं निराकार ठाकुर जी निराकार से निराकार होंगे और अपना कल्कि लीलाखला धरती पर रचना करेंगे। यही भविष्य मालिका शास्त्र की सार निर्यास बातें हैं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से संत अच्युतानंद दास जी की 84 यंत्र नामक भविष्य मालिका पुस्तक से पेज नंबर 13 और 14 से एक चमत्कार बात सुनेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। वो जो भक्त आएंगे उनका महामहिमा को खुद भगवान यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से और भविष्य मालिका के माध्यम से वर्णन करते हैं। अति सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, जिसको हम कभी भी शायद नहीं सुने होंगे। कोई भी शास्त्र पुराण से ऐसा वर्णना हम लोग नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पर ये जो वर्णना है भक्त श्रेष्ठ नारद जी और प्रभु श्री कृष्ण जी की बीच का है। प्रभु श्री कृष्ण जी भक्त श्रेष्ठ नारद जी को बताते हैं वो जो भक्त कलिकाल की अंतिम समय पर आएंगे उनका महिमा कैसा होगा और वो कैसे होंगे, जिनके अंग में स्वयं भगवान, स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं परमात्मा खुद आएंगे, महाशून्य धाम से खुद चलकर आएंगे, आकर लीलाखला करेंगे। ऐसा क्या होगा, वो भक्त के बारे में क्या लिखा गया है, चलिए सज्जनों सुनते हैं। ये बातें संत अच्युतानंद दास जी की 84 यंत्र नामक भविष्य मालिका पुस्तक पर लिखा गया है। मोरो भकत सरिसंग केबा ब्रह्मा विष्णु शिव ए सुर देवा। मोरो भकत, मोरो ठारू बड़ भकत ठारे केही नहीं गाढ़। तो स्वयं भगवान यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से बोल रहे हैं कि वो जो भक्त कलिकाल की अंतिम समय पर आएंगे उनकी समस्कंद कोई नहीं होंगे। चूर देवता गण से लेकर महादेवता गण तक, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि महादेवता गण तक कोई उनका सरी समस्कंद कोई उनके समान नहीं होंगे। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं कि वो भक्त जो हैं वो खुद मेरे से भी बड़े होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो देवादेवी और महादेवता महादेवी उनके समस्कंद कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भक्त मेरे से भी बड़े होंगे सम्मान में। और उनके साथ मेरा जो संबंध है वो गभीरतम है, गूढ़तम है। और उनके साथ जैसा संबंध है ऐसा संबंध मेरा किसी के साथ नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और क्या लिखा गया है सुनते हैं। भक्त गुणमु केते कहिबी तन मन धन भक्त को देवी। यहाँ पर बताया गया है कि वो भक्त को स्वयं भगवान बोल रहे हैं, मैं मेरा तन मन धन दे दूंगा और अर्पित कर दूंगा। हमारा भक्ति शास्त्र में जो लिखा गया है, हमारे सनातन धर्म की जो नियम है, जो परंपरा है, वहां पर एक भक्त और एक आश्रित जन जो होता है वो भगवान के पास अपने आप को समर्पण करता है और अपना तन मन धन को वो भगवान के पाद पद्म में अर्पित करता है। ऐसा आप लोग जानते होंगे, ये सभी लोग जानते हैं जो भक्ति मार्ग की भक्तजन हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि खुद भगवान बोल रहे हैं, मैं खुद वो भक्त को मेरा तन मन धन अर्पित करूंगा। ये अति विलक्षण बातें यहाँ पर बताया गया है। और वो भक्त के समान कोई भी नहीं है, खुद मैं भी नहीं हूँ। और वो भक्त सर्व देवता और सर्व महादेवता, इसे कि मेरे से भी वो बड़े होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जेते को देखुचु बेनी नयने केही नुहंती मो भक्त समाने। हम जितने भी देखते हैं हमारे बेनी नयन में, इस संसार में जो भी चीज देखते हैं, छोटे से लेकर विराट तक, महाविराट तक, वो भक्त के समान कोई भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भक्त मुखरे मोहर बास तेणु प्रभु भक्त मु तांक दास। वो भक्त जो बोल रहे होंगे वो खुद भगवान की श्रीमुख वाणी होगा। वो भक्त की मुख में मैं स्वयं निवास करता हूँ, ऐसा खुद स्वयं भगवान यहाँ पर बताए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताए हैं कि
वो भक्त खुद प्रभु होंगे और मैं उनका दास हूँगा। इस कल की लीलाखड़ा पर वो भक्त खुद प्रभु ही होंगे और मैं उनका दास होकर रहूंगा। तो भक्त भगवान की संपर्क कितना महान और महामहियान होगा, इस बात से हम लोग जानने को पाते हैं। भविष्यवाणी पर संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से स्वयं भगवान इस भविष्यवाणी को यहाँ पर उपस्थापन किए हैं। सेवक प्राय मु पछे बुलई, मो भक्त दिले मो गर्भ पुरई। तो यहाँ पर बताया गया है कि भक्त के पास स्वयं भगवान सेवक जैसे रहे होंगे और भक्त जब भोजन कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, तो भगवान की क्षुधा निवारण हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भकत भावे अरखित मुहि, भकत महिमा किछि कहई। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं अरखित जैसा हूँ भक्त के पास में, और भक्त की जो महिमा है, चलिए कुछ सुनते हैं। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भकत मन नयन ऐसन, ब्रह्मा को जानई दीप जैसन। तो वो भक्त इतना विराट होंगे, ब्रह्मा जो सर्जना करते हैं, भगवान जिनको सृष्टि का सर्जना भार दिए हैं, वो ब्रह्मा जी जो महादेवता हैं, वो भक्त के सामने एक दीप जैसा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। खुद भगवान बोल रहे हैं वो भक्त की महिमा, ब्रह्मा जी जो है वो भक्त के पास एक दीप जैसा ही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कोटि लिंगराज मनई शिला, कल्प बट गबगछ कला। कोटि लिंगराज जो स्वयं सदाशिव हैं, स्वयं प्रभु शिव जी हैं जो हैं, उनके पास एक शीला जैसे हैं, एक मूर्ति का खंड जिसको बोलते हैं, एक शीला जैसे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कल्प वृक्ष, कल्पवट जो है, एक गबगछ जिसको बोला गया है यहाँ पर, हमारा उड़िया पर गबगछ इसको बोलते हैं, ऐसा है वो भक्त के सामने। मर्कट प्राय ताये सुरपति मनई ऐरावत हस्ती। तो सुरपति जो है देवता इंद्र, तो सभी सुरों की पति हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं देवता इंद्र जो है, वो भक्त के सामने एक मरकट जैसे हैं और एक बंदर जैसे हैं, यहाँ पर बताया गया है। और ऐरावत हस्ती जिसको बोलते हैं, वो एक कीट समान है वो भक्त के सामने, ऐसा यहाँ पर खुद भगवान बोल रहे हैं। निराकार ठाकुर जी की श्रीमुख वाणी है। स्वयं ब्रह्मा जी एक दीप समान है, स्वयं सुरपति इंद्र देवता जो है, राजा इंद्र जो है, जो स्वर्ग की राजा है, वो एक बंदर जैसे हैं, और ऐरावत हस्ती एक कीट जैसा है वो भक्त के सामने। शपथ समुद्र पानी फुटुका, रत्नाकरकु जलपको गोटा। शपथ समुद्र, 7 समुद्र, सप्त समुद्र जो है, एक पानी का फुटुका यहाँ पर बताया गया है, पानी के छाले जिसको बोलते हैं। और रत्नाकर जो है, जो समुद्र की राजा है, वो एक जलपोको और एक पानी के कीट जैसे हैं वो भक्त के सामने, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही उच्च लेवल, सर्वोत्तम स्तर पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं, जो 4 युग हुआ नहीं आए थे, जो भगवान आएंगे कलिकाल की अंतिम समय पर, जो सभियों की बाप हैं, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, ऐसे महान अवतार जब आए थे, जिनके साथ भी स्वयं भगवान जो हैं, स्वयं परमात्मा जो कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, जो सृष्टा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो तब भी नहीं आए थे, वो इस सृष्टि को किए हैं। देही भगवान के रूप में प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी उनसे च्युत होकर आए थे यहाँ पर, और अभी तक पूजा भी पा रहे हैं देही भगवान के रूप में। लेकिन कलिकाल की अंतिम समय पर वो आएंगे। वो भक्त वास्तविक में कौन है, जिनके पास भगवान खुद अपना तन मन धन को अर्पित कर देंगे और भगवान खुद चले आएंगे अपना शून्य गोलोक धाम से वो भक्त की पास को, और वो भक्त सहित एकाकार होकर निराकार से साकार रूप धारण करेंगे और पूर्ण नव्य नूतन नव कलेवर धारण करेंगे, जो कल की अवतार के रूप में समग्र विश्व के सामने आएंगे और पूजा पाएंगे। यहाँ पर उनकी भक्ति आराधना करके ही समग्र विश्व मुक्ति लाभ करेगा। वास्तविक में वो भक्त कौन है, जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और वो भक्त को इतना हाई लेवल पर और इतना उच्च स्तरों में स्वयं भगवान क्यों वर्णना करते हैं। इनको बोलते हैं कि वो मेरे से भी बड़े हैं, मेरे से तो बड़े हैं, तो देवता महादेवता उनके पास भी क्या होंगे, वो भी क्षुद्र है। स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास एक दीप समान ही,
जो सुरपति बोलते हैं इंद्र जी, वो उनके पास एक बंदर जैसे, एक मरकट जैसे हैं। ऐरावत हस्ती जिसको बोलते हैं, वो एक कीट जैसे हैं। समुद्र की जो राजा हैं रत्नाकर, वो एक जड़पोक और कीट जैसे हैं। सप्त समुद्र उनके पास एक पानी का फुटका जैसा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और भी क्या बताया गया है सुनते हैं। स्वर्ग को मणि हस्तर नख, कुबेर को कहे माग हो भिक। जो स्वर्ग लोक है, जिसको पाने के लिए लोग चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए लोग चाहते हैं, वो भक्त की नख समान होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो कुबेर देवता है, जो धन की देवता है, जिनको हम धन भिक्षा करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कुबेर देवता है, वो महापुरुष और वो भक्त को भिक्षा मांगेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और बताया गया है कि हे कुबेर जी, आप उनको भिक्षा मांगे, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो ये अति भावपूर्ण बातें हैं, क्योंकि वो भक्त सहित समाहित होकर स्वयं भगवान, खुद भगवान रहे होंगे। तो उनके चरण में सभीयों ने, वो जो देवता हो, महादेवता हो, जो भी कोई हो, उनके पाद पद्म में भिक्षा मांगना तो पड़ता ही है, बनता ही है, क्योंकि स्वयं भगवान की वो अंग धारक, अंग वाहक होंगे कलिकाल की अंतिम समय पर। और उनके आने से ये पृथ्वी महाप्रलय से उद्धार होगा, समग्र मानव समाज एक नया दिशा में जाएगा और मुक्ति लाभ करेगा और उद्धार भी होगा। वो जो भक्त आए होंगे, सिर्फ इस ब्रह्मांड को नहीं, भगवान की और जितने ब्रह्मांड है उनके लिए भी यहाँ से काम करेंगे। भगवान उनको लेकर बहुत सारे काम करेंगे, उनका महाकर्म, महाधर्म को आकर यहाँ पर स्थूलाचार से निभाएंगे। इसीलिए वो भक्त को यहाँ पर वो विराट, महाविराट के रूप में वर्णन किए हैं और उनकी महिमा से कुछ से कुछ यहाँ पर वर्णन किए हैं। शपथ मही मूर्तिकार खंड, राजा को मणि मंचर भांड। जो शपथ मही, सप्तमही, सप्तदीपा है, वो एक मूर्तिका की खंड जैसा है उनके पास, मिट्टी का खंड जैसा है उनके पास। और जो मंच लोक की जो राजा बुलाते हैं, अरबपति, खरबपति, जो ही उनके पास भांड जैसे हैं, उनके पास उनका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। मंचपुर लोक किए बा है वो, सरस्वती किए मूर्ख बोलिब। तो मंचपुर लोग जो है, उनके पास कुछ भी नहीं है। देवी माँ सरस्वती जो है, जो ज्ञान भंडारिणी है, वो उनका जो ज्ञान है वो उनके पास कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो भक्त असीम में पहुंच गए होंगे। असीम ठाकुर जी जो ही उनके पास रहे होंगे और स्वयं ठाकुर जी महाकर्म, महाधर्म रत खुद होंगे स्थूलाचार की पेश में और वो भक्त की पेश में। इसलिए माँ सरस्वती देवी जी की भी ज्ञान उनके पास पहुंच नहीं पाएगा और वो भी उनका महिमा को वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही महाभाव, महा भक्तिपूर्ण ढंग में यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। किसी को वो यहाँ पर अपमान नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं। ये सज्जनों, इसको इस लेवल पर मत समझिएगा। स्वयं भगवान अति महाभावपूर्ण, महारसपूर्ण बातें को बताते हैं। वो जो भक्त आएंगे वो कैसे होंगे, उनका महिमा कैसा होगा, वो भगवान से भी बड़े होंगे। तो उनके पास बाकी सब जो भगवान की पार्षद जन है, जो देवादेवी है, महादेवता, महादेवी है, वो ऑटोमेटिकली उनसे छोटे होंगे और उनके पास कुछ भी नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर खुद भगवान बोल रहे हैं। ये संत अच्युतानंद दास जी की 84 यंत्र नामक भविष्य मालिका पुस्तक पर लिखा गया है। दश दिगपाल हो साधु साधु, सुनो नारद भक्तंकर बंधु। हे भक्त बंधु नारद जी, आप सुनिए। 10 दिगपाल को ये वाक्य में जो बोल रहा हूँ, ये साधु साधु ही ऐसा होगा कलिकाल की अंतिम समय पर। और ऐसा एक भक्त आएंगे जिनको लेकर मैं खुद धरती धाम पर अवतार लूंगा, अवतार धारण करूंगा और खुद अवतरित होकर विश्व के सामने निर्भाव होऊंगा कलिकाल की अंतिम समय पर। ऐसा महालीला परिप्रकाश होगा जिसको देखकर समग्र विश्व स्तब्ध हो जाएगा, निस्तब्ध हो जाएगा, महा आश्चर्यचकित हो जाएगा। वो भक्त ऐसा होंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं विराट हूँ, महाविराट हूँ। ये बात नहीं है। वो तो अपने आप को क्षुद्र से अति क्षुद्र करके रखे होंगे। महासमुंदर को पाकर
स्वयं ठाकुर जी जो असीम हैं, उनको पाकर भी एक बूंद पानी जैसे वो रहे होंगे, अपने आप को कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, अपने आप को कुछ भी नहीं मानते होंगे। भगवान की पाद पद्म में वो इतने समर्पित, इतने महासमर्पित मुद्रा में रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर खुद भगवान बोल रहे हैं। वो भक्त की महिमा को वो भक्त नहीं, खुद स्वयं ठाकुर जी संत अच्युतानंद दास जी जो भविष्य दृष्टा थे, उनके माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। तो भक्त श्रेष्ठ नारद जी को यहाँ पर बताते हैं वो भक्त जो कलिकाल की अंतिम समय पर आएंगे वो कैसे होंगे। ब्रह्मार एमंत सृष्टि करिबा मो भक्त को करुथाई सेवा। जो ब्रह्मा जी हैं, जिनको मैंने सृष्टि और सर्जना का भार दिया हूँ, वो ब्रह्मा जी मेरे भक्त को सेवा करेंगे। वो भक्त जिनके अंग में मैं आऊंगा, कलिकाल की अंतिम समय पर आकर अपना लीला खिला करूंगा, वो भक्त को ब्रह्मा जी खुद सेवा करेंगे। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। मोरो भक्त वाक्य सभी चंती तो संगे सरी के ही नुहंती। तो मेरे भक्त के वाक्य में ही ये सर्व देवा देवी, महादेवा देवी, समग्र सृष्टि, प्रकृति सभी रहेंगे और वो भक्त के समान कोई नहीं होंगे। ऐसा होगा कलिकाल की अंतिम समय पर। भक्त भगवान दोनों मिलकर ऐसा लीला करेंगे भगवान की श्रीमुख में। भक्त ही भक्त होंगे, उनसे बड़ा और कोई नहीं होंगी। ऐसा यहाँ पर अति चमत्कृत बातें खुद भगवान बोल रहे हैं। कलिकाल की अंतिम समय पर वो ऐसा लीला करेंगे। सुनो साधु जने अपूर्व रस, नारद श्री कृष्ण गुप्त रस। ये प्रभु श्री कृष्ण जी और भक्त श्रेष्ठ नारद जी के बीच का बातें हैं और गुप्त रस और अपूर्व रस ही जो कलिकाल की अंतिम समय पर होगा। ये भविष्यवाणी है। ये साधु जन अपूर्व रस को श्रवण कीजिए। ये प्रभु श्री कृष्ण जी और भक्त श्रेष्ठ नारद जी की अपूर्व गुप्त रस है जो यहाँ पर बताया गया है भविष्य मालिका में। से जेड़े हुईब से तेड़े हो, मोरो भक्तों को सेवारे थाओ। तो स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, वो जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, खुद में भी होना क्यों, अब वो भक्त की दास हैं, सेवक हैं और उनकी सेवा में ही मैं रहूंगा और हम सब रहेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। समग्र सृष्टि, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, जहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक उनकी सेवा में रहेंगे तो बाकी सब सेवा में रहेंगे। ऐसा अति महाभावपूर्ण बातें वो भक्त के बारे में खुद स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। ये अति गुप्त रस है, नारद श्री कृष्ण गुप्त रस है, यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, मैंने आज तक बहुत सारे बातें वो भक्त के बारे में बताया हूँ, आप लोग भी सुने हैं। और कल्कि भगवान कैसे आएंगे, एक भक्त को लेकर कैसे आएंगे, कैसे लीला खिला करेंगे, तो आज तक मैंने जितने भी बातें बताया था आप लोगों को, आप लोगों के सामने जितने भी बातें लाया था भविष्य मालिका से, मुझे लगता है कि आज की बातें सर्वश्रेष्ठ है, अति उच्च कोटि और वर्णनीय बातें हैं जिसको हम वर्णना नहीं कर सकते हैं। ये भगवान की निजी मामला है और निजी बातें हैं, उनकी अति प्राइवेट बातें हैं जो यहाँ पर संत अच्युतानंद दास के माध्यम में स्वयं भगवान भविष्य मालिका में बोल रहे हैं। तो वो भक्त, वो अवर्णनीय भक्त और स्वयं ठाकुर जी के पाद पद्म में कोटि कोटि बार प्रणाम करके आज के अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।